एड्रेस करें और अपने आशीर्वचनों के साथ हमारी ऑडियंस को संबोधित करें। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। SDG अचीवर्स अवार्ड के इस समारोह में मंजा सिंह हमारे इस पूरे जूरी के चेयरमैन, पूर्व में उत्तराखंड सरकार के मुख्य सचिव श्री एन रविशंकर जी, सचिव नियोजन श्री मीनाक्षी सुंदरम, एडिशनल सीईओ श्री मनोज पंत जी, यूएनडीपी रिप्रेजेंटेटिव इजावेल सरन जी, और जूरी मेंबर के नाते प्रोफेसर सुरेखा गंगवाल जी, डॉक्टर एस नेगी जी, शिखा थपलियाल जी एवं यहाँ पर उपस्थित सभी आए हुए सभी महानुभाव, सभी अचीवर्स जिन्होंने आज जिनको यहाँ पर हम सब के हाथों से आज सम्मानित किया गया है, एवं कार्यक्रम में पधारे सभी भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो आज जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अनेकों नवाचार किए हैं और गत वर्ष भी हम लोग यहाँ पर मिले थे, और मुझे खुशी है कि पिछले वर्ष से हम काफ़ी आगे निकले हैं और उसमें काम करने वाली जो संस्थाएं हैं, जिनको आज और जो व्यक्ति हैं, उन सभी को जिनको सम्मानित किया गया है, उन सबको मैं अपनी ओर से बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। निश्चित रूप से समाज और देश के लिए काम करने वाले आप सभी लोगों से जब भी इस प्रकार के समारोह में मिलना होता है, तो कहीं ना कहीं जहां आप सबके अंदर मैं समझता हूं कि जहां एक नई ऊर्जा का संचार होता होगा, वहीं आप सबकी ऊर्जा से हम सब लोगों के अंदर भी एक नई ऊर्जा का संचार होता है। और मेरे अंदर भी आप सबके इतने शानदार कामों के कारण से, शानदार प्रयासों के कारण से व्यक्तिगत रूप से मेरे अंदर भी ऊर्जा और उत्साह का संचार कहीं ना कहीं आपके कार्यक्रमों में आने से तेजी से होने लगता है। प्रदेश में हमारी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो आज इन सभी क्षेत्रों में काम कर रही हैं, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, और मैं देख रहा हूं कि सबके अंदर एक सकारात्मक कंपटीशन जिसको कहते हैं, सकारात्मक प्रतिस्पर्धा जिस प्रकार से खेलों में होती है, उसी प्रकार से आज इन जो हमारे एसटीजी के सतत लक्ष्य हैं, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भी लगातार हो रही है। और आप सभी लोग राज्य के विकास के लिए हमारे एम्बेसडर हैं, और आज चारों ओर प्रदेश के विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कहीं न कहीं हम सब लोगों को सम्मिलित रूप से प्रयास करने होंगे, सबको एक दिशा में चलना होगा, तभी हम जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है आत्मनिर्भर भारत, और उन्हीं से प्रेरणा लेकर हमने जो आत्मनिर्भर उत्तराखंड का जो हमारा सपना है उसको साकार कर सकेंगे। और हमारे प्रदेश के अंदर आप सब जानते हैं, प्रत्येक वर्ष हमको अनेकों चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। हम प्रत्येक वर्ष किसी न किसी रूप में आपदा का सामना करते हैं। इस वर्ष भी आप देख रहे होंगे, अभी हम आपदा से उभरे नहीं हैं, बहुत हमको नुकसान हुआ है। इसलिए विकास के क्षेत्र में भी और
इस विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी हमको कहीं ना कहीं इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में संतुलन बनाते हुए काम करना होगा, जिसमें पर्यावरण और विकास दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। और मैं आप सबसे यह भी कहना चाहता हूँ कि जीवन में कभी कभी यह आवश्यक हो जाता है कि हम ये देखें कि वर्तमान में हम कहाँ खड़े हैं और हमें कहाँ जाना है। और यह व्यक्तिगत स्तर पर भी हम सबके लिए महत्वपूर्ण है, यह किसी भी देश या प्रदेश के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा था कि जिस देश के लोग भूखे सो रहे हों उस देश के विकास के बारे में बात करना ही गलत है। लेकिन भाइयों बहनों, देश के अंदर लंबे समय से बहुत सारी सरकारें आई, अपने अपने स्तर पर सभी ने प्रयास किया होगा, लेकिन 2014 के बाद जब से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने काम करना प्रारंभ किया, तो यह सरकार केवल और केवल गरीबों को समर्पित सरकार रही और इसकी जितनी भी योजनाएं बनी वो सारी की सारी योजनाएं गरीबों की आवश्यकताओं के अनुरूप बनी। एक समय था जब योजनाएं बनती थी कि योजनाओं से किन लोगों को लाभ पहुंचाना है, कुछ लोगों के लिए, कुछ समूहों के लिए योजनाएं बनती थी। लेकिन आज जितनी भी योजनाएं पिछले 9 सालों में बनी हैं वह उन लोगों के लिए बनी है जिनको वास्तव में इन योजनाओं की आवश्यकताएं थी, उनकी जरूरत थी, इसलिए योजनाओं को लाया गया। और आज अगर हम गरीबी की बात करें तो हम कम से कम आज बहुत सारी स्थितियों में आज हमारा देश काफ़ी आगे बढ़ चुका है। अभी एन रविशंकर जी ने बहुत अच्छा यहाँ से उद्बोधन में 3-4 शब्द जो बोले उन्होंने, समर्थ भारत, सशक्त भारत है, तो स्वस्थ भारत, तो ये हमारे नए भारत की जो एक तस्वीर है वो अब दिखाई दे रही है। अभी अभी हम लोगों ने G20 का जो भारत की अध्यक्षता में समापन हुआ वह भी अद्भुत था, मुझे भी उसमें भाग लेने का अवसर मिला। उत्तराखंड राज्य की ओर से महामहिम जी का जो निमंत्रण था वो उसमें मुझे जाने का अवसर मिला, तो मैंने देखा वहाँ किस प्रकार से जो विदेशी डेलीगेट्स आए थे, विदेशी मेहमान आए थे, किस प्रकार से वो भारत की शक्ति और सामर्थ्य को देखकर, यहाँ की सांस्कृतिक धरोहरों को देखकर एक अच्छा अनुभव हमारे देश के लिए लेकर गए हैं। और पहली बार G20 की समिट में 112 आउटकम आए, दिल्ली घोषणा पत्र साझा हुआ। इसके साथ साथ अफ्रीकन जो समूह है उसको भी G20 का मेंबर बनाया गया। यानी कि आज तक के हुए जितने भी जी समिट थे G20 के, उसमें मैं कहूँ कि शानदार और सबसे ज़्यादा आउटकम देने वाला ये समिट रहा। इससे हमारे देश का भी मान सम्मान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ा। और इसके लिए मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से, उत्तराखंड वासियों की ओर से हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को उनके शानदार आयोजन के लिए, इसकी अध्यक्षता के लिए उनको बहुत बधाई देना चाहता हूँ। जैसा कि अभी हम सतत विकास शब्द से एक बात और परिलक्षित होती है कि ऐसा विकास जो लगातार होता है, अर्थात निरंतर, क्योंकि निरंतर विकास ही सभी जितनी प्रकार की हमारी समस्याएं हैं उनका समाधान है। सतत विकास व विकास है जो भविष्य की पीढ़ियों को अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करता है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड की सरकार भी सतत विकास के लिए लगातार प्रयास कर रही है और पिछले वर्षों में हमने राज्य में सतत विकास में बेहतर लक्ष्य हासिल किया है। जहां हमारा नंबर 22वें नंबर पर आता था, 21वें नंबर पर आता था और हम 9वें नंबर पर आ गए हैं। अभी मैडम ने भी यहाँ से कहा, तो इसके लिए कहीं ना कहीं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिया गया हमारा मंत्र, उनका मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास,
इसको मूल में रखकर हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें आप जैसे व्यक्तियों और संस्थाओं की मैं कहूँ कि नितांत आवश्यकता है, क्योंकि जब तक अच्छे व्यक्ति और अच्छी संस्थाएं नहीं होंगी तो जो विकास की अवधारणा है, सतत विकास का लक्ष्य है, वो हमसे दूर होगा। मैं आज यहाँ सम्मानित होने वाले आप सभी व्यक्तियों और संस्थाओं से ये अपील करता हूँ, उनसे उम्मीद करता हूँ कि आपके द्वारा किए गए बेहतर कार्यों से अन्य लोग भी निश्चित रूप से कहीं न कहीं प्रेरित होंगे और वह भी उन सभी दिशाओं में काम करेंगे जिन सब में आप सबका लगातार काम चल रहा है। भाइयों बहनों, मुझे जब भी आप जैसे व्यक्तियों और संस्थाओं को सम्मानित करने का अवसर मिलता है तो मैं आप सबके समक्ष एक बात जरूर कहता हूँ कि जो हमने श्रेष्ठ उत्तराखंड का जो संकल्प लिया है, जो हमारा विकल्प रहित संकल्प है, उस विकल्प रहित संकल्प को मैं हमेशा दोहराता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह लक्ष्य भी हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब उसमें हम सबकी सहभागिता होगी, हर प्रकार से सहभागिता होगी। और आज मुझे खुशी है यहाँ बताते हुए कि बहुत सारे क्षेत्रों में आज उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में हमारा स्थान अब धीरे धीरे आता जा रहा है। एक नहीं, कई सारे ऐसे क्षेत्र हो गए हैं, उनका हम उल्लेख करेंगे तो बहुत विस्तार हो जाएगा। धीरे धीरे अब हमारे उत्तराखंड के अंदर भी हर क्षेत्र में लोगों का प्रयास जारी है। अभी एन रविशंकर जी ने कहा और नेगी जी इसके लिए हमारे पलायन आयोग के उपाध्यक्ष के नाते लगातार काम करते हैं, मैं भी इनके साथ सम्मिलित होता हूँ। और पलायन को रोकने के लिए भी जिस प्रकार से काम हो रहा है या जिस प्रकार से रिवर्स पलायन हुआ है, वह भी अन्य लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। लोग अब केवल रोजगार खोजने वाले नहीं, बल्कि उनके अंदर यह भी आ गया है कि प्रयास करने से, परिश्रम करने से रोजगार जहां खुद किया जा सकता है, वहीं अन्य लोगों को भी रोजगार से जोड़ा जा सकता है, रोजगार दिया जा सकता है। हम सभी जानते हैं कि हमारी सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड को श्रेष्ठ बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। और मैं इस अवसर पर आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से आप सब लोग जिस प्रकार से अपना योगदान देते आए हैं, उस योगदान को लगातार देते रहेंगे और आगामी वर्षों में उत्तराखंड देश का समृद्धशाली एवं सशक्त राज्य हो, इस भावना के साथ हम सभी को मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से, जिस उत्साह से, और मुझे भी लगातार आपके इस सम्मान समारोह में दूसरी बार आप सबके बीच में आने का अवसर मिला है और मैं देख रहा हूँ कि आप सबका उत्साह, आप सबकी ऊर्जा निश्चित रूप से अग्रणी उत्तराखंड की ओर हम सबके बढ़ते हुए कदम हैं। और जो हमारा संकल्प है, हमारी सरकार का संकल्प है, उसकी पूर्ति के लिए आप सबका योगदान लगातार मिलता रहेगा। एक बार फिर से, क्योंकि मैं आपके कार्यक्रम में अधिक समय तक रहने का मेरा मन था, लेकिन बीच में आज एक और कार्यक्रम राजभवन में अभी होना है और राजभवन की थोड़ा इस प्रकार का वहाँ रहता है कि थोड़ा समय से जाना होता है, तो इसलिए बहुत विलम्ब नहीं कर सकता। इसलिए मैं आप सब लोगों से क्षमा प्रार्थी भी हूँ, खेद प्रकट करता हूँ, लेकिन आप सबको मैं अपनी बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जिन सभी लोगों को आज जिन संस्थाओं को, जिन व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है, उन सभी को मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई देते हुए मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।